प्रश्न है, क्वारंटीन को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है? इसका उत्तर है बेल्जियम। बेल्जियम 23 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर फैलने वाले मामले के बाद मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिवसीय क्वारंटीन को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश बन गया है। मंकी पॉक्स चेचक परिवार के मंकी पॉक्स वायरस के हिस्से के कारण होने वाली एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें चकत्ते, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजन और पीठ में दर्द जैसे लक्षण होते हैं। यूके ने मंकी पॉक्स रोगियों की करीबी संपर्कों से बीमारी के हाल के रहस्यमय प्रकोप को रोकने के लिए आत्म पृथक करने का भी आग्रह किया है, जो आमतौर पर अफ्रीका के लिए स्थानिक है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यह है एंथनी अल्बानीज। लेबर पार्टी के नेता एंथनी ने 23 मई 2022 को निवर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एंथनी ने अपने उपनेता रिचर्ड और नए श्रम मंत्रिमंडल के 3 वरिष्ठ सदस्यों के साथ शपथ ली। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया ने किस तेल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया है? यह है पाम ऑयल। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 18 मई 2022 को स्थानीय किसानों के विरोध के बाद 23 मई से पाम तेल पर देश के 3 सप्ताह के लंबे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की थी। इंडोनेशिया ताड़ का तेल विश्व के वनस्पति तेल बाजार का 1/3 से भी अधिक बनाता है, जिसमें ताड़ के तेल की आपूर्ति का लगभग 60% है। अगला प्रश्न है, नाटो में शामिल होने के लिए किन देशों ने आवेदन किया है? यह फिनलैंड है और स्वीडन है। फिनलैंड और स्वीडन द्वारा 18 मई 2022 को नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया गया है। अगला प्रश्न है, बिजली महोत्सव का आयोजन कब किया गया? यह किया गया है 25 से 30 जुलाई 2022 तक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली महोत्सव मनाया गया था। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत के सभी जिलों में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। यह सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से मनाया गया था तथा राज्य और केंद्र सरकारों के सहयोग से प्रेरित था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का उत्सव था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल मोड के माध्यम से देश भर के 100 से अधिक जिलों के प्रतिभागियों और लाभार्थियों को संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 कब पारित किया गया? यह पारित किया गया 27 जुलाई 2022 को। लोकसभा द्वारा 27 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को ध्वनि मत से पारित किया गया। यह नाडा और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कामकाज को कानूनी पवित्रता प्रदान करेगा। यह विधेयक खेलों में डोपिंग रोधी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना में मदद करेगा, जिसमें सक्षम और स्वतंत्र कर्मी शामिल होंगे। यह एथलीटों के लिए समयबद्ध न्याय प्राप्त करने का भी प्रयास करता है। यह डोपिंग के खिलाफ लड़ने के लिए एजेंसियों के बीच सहयोग को भी बढ़ाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दिसंबर 2021 में विधेयक 2022 पारित किया गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 कब पारित किया गया? यह पारित किया गया है 26 जुलाई 2022 को। लोकसभा ने 26 जुलाई 2022 को परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। यह विधेयक हिमाचल प्रदेश में 3 परिवार न्यायालयों और नागालैंड में 2 परिवार न्यायालयों के अस्तित्व को पूर्वव्यापी प्रभाव से सत्यापित करता है। इस विधेयक में दोनों राज्यों और पारिवारिक अदालतों द्वारा किए गए फैसलों को वैध बनाने की भी मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला और मंडी में स्थित परिवार अदालतें 15 फरवरी 2019 के पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी। इस विधेयक की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि एक मामले के संबंध में प्रकाश में आया था कि इन 5 परिवार न्यायालयों के संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचनाएं मौजूद नहीं थीं। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 प्रत्येक जिले में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस विभाग द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ किया गया? यह किया गया है डाक विभाग द्वारा। डाक विभाग द्वारा 25 जुलाई 2022 को दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की गई।
स्पर्श का अर्थ एक शौक के रूप में टिकटों में योग्यता और अनुसंधान के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति है। इसका पूर्व उद्देश्य छात्रों के बीच फिलेटली के बारे में रुचि पैदा करना है। पहला नमस्ते वियतनाम महोत्सव कब आयोजित किया गया? यह किया गया है 12 से 21 अगस्त 2022 तक। पहला नमस्ते वियतनाम महोत्सव 12 से 21 अगस्त 2022 तक हो ची मिन सिटी और एन स्ट्रांग में आयोजित किया गया। इस त्यौहार का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है। 10 दिवसीय उत्सव की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसार बनाई गई है। यह देश के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने को भी चिन्हित करेगा। पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता राहुल मित्रा, राहुल रवैल, अभिनेत्री राइमा सेन सहित अन्य इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण कब जारी किया गया? यह जारी किया गया है 20 जुलाई 2022 को। नीति आयोग ने 20 जुलाई 2022 को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया। कर्नाटक को लगातार तीसरी बार सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नवाचार क्षमताओं के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करता है। शेष राज्यों की सूची में तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य खंड में सबसे ऊपर था। चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेश और सिटी स्टेट्स श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक का पहला और दूसरा संस्करण क्रमशः अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 को जारी किया गया था।